आपको बताएं, शहर लाहौर में स्मोक की शरह में इजाफा होने लगा है। औसत शरह 300 तक पहुंच गई है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 19 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते भी बारिशों का कोई इम्कान मौजूद नहीं। मज़ीद क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर के अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम के अंदर सुबह के औकात में और रात के औकात में तो जो है ठंडक महसूस की जाती है, लेकिन दोपहर के औकात में दोबारा से सूरज की तपिश की बारिश जो है एक गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस करने में आती है। लेकिन इसके साथ साथ बताते चलें, अगर हम बात करें दर्जा हरारत की तो कम से कम दर्जा हरारत आज जो है वो 19 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दोपहर के औकात में 30 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। और इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 20 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ बताते चलो कि शहर लाहौर के अंदर स्मॉग के अंदर भी जो है वो आए रोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। शहर लाहौर का फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो चौथा नंबर सामने आ रहा है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज 300 के करीब तक जो है वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। जो औसत शरह रिकॉर्ड की गई शहर लाहौर के अंदर वो 300 के करीब जो एवरेज है वो निकाल के रिकॉर्ड की गई है, जो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी और अनहाइजीनिक जो है बताई जा रही है। तो कोशिश करें कि इस बदलते मौसम के जो जहाँ पर बाकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, जहाँ पर मौसमी अमराज सामने आ रहे हैं, इसमें नज़ला ज़ुकाम बुखार और खांसी इस तरह के अमराज जो हैं वो सामने आते हैं, वहीं पर जो स्मॉग के साइड इफेक्ट है जिसके अंदर आंखों में चुभन होती है, गले के अंदर जो है वो खुश्की के बायस जो है वो मसले सामने आते हैं। तो कोशिश करें इसके भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लाजमी इस्तेमाल करें। जब घर से निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। ट्रैवल करते वक्त खासतौर पर बाइक पर ट्रैवल करने वाले अफराद जो हैं वो चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि इस बदलते मौसम के जो आसार हैं और जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं इनसे अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि बारिश के भी कोई इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे। आइंदा हफ्ते भी जो है वो शहर लाहौर के अंदर बारिशों की पेशगोई नहीं की। बताया गया है कि बारिशों का भी कोई चांस मौजूद नहीं है। तो जब तक ये खुश्क मौसम चल रहा है कोशिश करें अपनी सेहत के तरजीही बुनियादों पर ख्याल रखें ताकि किसी भी किस्म के मनफी असरात और अमराज से खुद को महफूज रख सकें। जी बहुत शुक्रिया मुबीन। आपको बताएं, दहशतगर्दी और अमन आमा के खदशात। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 यौम की तोसी कानून के तहत हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जलूसों और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आपको बताएं, असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी बादस्तूर ममनू रहेगा। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफा 144 के निफाज में 7 यौम की तोसी कर दी। सूबे भर में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूसों, रैलियों, धरनों और इज्तिमात पर पाबंदी होगी। कानून के तहत 4 या जायद अफराद के अवामी मुकामात पर जमा होने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। असले की नुमाइश और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, इश्तिआल अंगेज मवाद की इशात तकसीम ममनू रहेगी। काबीना कमेटी बराए अमन अमान के इजलास में दफा 144 के निफाज में तोसी की सिफारिश की गई। दफा 144 के निफाज में तोसी का फैसला अमन अमान के क्याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। 4 या ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजे और तदफीन पर नहीं होगा। सरकारी फ़राइज़ की अंजाम दही पर मौजूद अफसरान और एहलकार और अदालतें पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और जुम्मे के खुतबे के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। महकमा दाखिला ने दफा 144 के निफाज में जुम्मा 24 अक्टूबर तक तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसकी अवामी सतह पर मुनासिब तशहीर की भी हुकाम को हिदायत की गई है। मजहबी जमात पर पाबंदी के लिए शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने हमेशा पुरतशद्दुद एहतजाज किया। अफसोस, अफगानिस्तान की तरफ से हमेशा तकलीफ ही मिलती रही। हम मजीद शहदा के जनाजे नहीं उठा सकते। दहशत गर्दी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेनेटर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान किसी भी हमसाया मुल्क के साथ लड़ाई नहीं चाहता। पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन भी जरूर होंगे। लाहौर में वजीर आजम के मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान का हमेशा साथ दिया मगर इससे तकलीफ ही मिली। हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि हम किसी पर हमलावर नहीं होंगे, लेकिन कोई हम पर हमला करेगा उधार नहीं रखेंगे। हम मजीद अपने प्यारों के अफसरों के जनाजे नहीं उठा सकते। भारत में हमले की हिम्मत नहीं, हमाकत की तो पाक अफवाज उन पर चढ़ दौड़ेगी। पाकिस्तान की ये बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि हम अग्रेशन नहीं करेंगे, हम किसी के ऊपर हमलावर नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई हमारे खिलाफ जारहियत करेगा तो उसका फिर उधार नहीं रखेंगे, उसका फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो इससे पहले जो है वो मार्का हक की सूरत में हम दे चुके हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला वफाकी हुकूमत ने करना है। नून लीग की पॉलिसी नहीं रही कि चाहे सियासी जमात हो या मजहबी, इस पर पाबंदी लगाए। एक टोला मुल्क में अनारकी चाहता है और रियासत पर हमलावरों के साथ खड़ा होता है। अगर किसी का नजरिया तशद्दुद, दहशत गर्दी है, रियासत से मुखालिफ है, तो इससे बात नहीं हो सकती। किसी भी जमात के ऊपर, वो सियासी जमात हो या मजहबी जमात हो,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी नहीं रही कि हम सियासी जमातों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाएं। हम तो सियासत को फ़रोग देने वाले और सियासत को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हर सूरत होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इसकी मुकम्मल तैयारी कर ली। गली महलों तक लोगों को मौका दिया जाएगा। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस TLP के कारकुनों को अदालत पेश किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 30 मुल्ज़मान का 11 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्ज़मों पर थाना शाहतरा में हमला, 20 पुलिस एहलकारों समेत 44 अफराद को जख्मी करने का मुकदमा है। तफसीलात जानेंगे अबू बकर तारिक की इस रिपोर्ट में। तहरीक लबैक के कारकुनान के खिलाफ मुकदमात पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज इरफान हैदर ने समाअत की। TLP के 30 कारकुनों को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान के 30 यौम की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने 30 मुल्जिमान का 11 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। मुल्जिमान को 29 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि तहरीक लबैक के कारकुनों ने थाना शाहदरा पर हमला किया। मुल्जिमान ने 20 पुलिस एहलकारों समेत 44 अफराद को जख्मी किया। मुल्जिमों में गुलाम मुस्तफा, हारिस अली, मोहम्मद हमजा और मोहम्मद एहसान समेत दीगर शामिल हैं। अबू बकर तारिक, लाहौर न्यूज़। हुकूमत पंजाब के इंतजामी और पुलिस अफसरान की अहले सुन्नत और जमात के अकाबरीन से मुलाकात। पंजाब में मदारिस और मसाजिद की तंजीम और देखभाल बारे मुशावरत की गई। इंतजामिया के मुताबिक हुकूमत सूबत में किसी भी मस्जिद को बंद करने का इरादा नहीं रखती। पंजाब की किसी भी मस्जिद में नमाज और इबादत में खलल नहीं आएगा। हुकूमत पंजाब किसी मस्जिद को बंद नहीं करेगी। इंतजामिया ने उलमा के वफ्द को यकीन दहानी कराई कि सिर्फ उन मदारिस के खिलाफ कार्रवाई होगी जो किसी शर पसंदी में मुलव्विस होंगे। अलामा सईद मुजफ्फर कादरी, मुफ्ती आबिद मुबारकुल मदनी, मुफ्ती रफ़ीउर रहमान नूरानी, मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी और अलामा अशरफ गोरमानी ने कहा कि पंजाब में तमाम मकातिब फ़िक्र को मजहबी आज़ादी हासिल है। मसाइल के हल के हवाले से पंजाब हुकूमत का तर्ज अमल हौसला अफजा है। इंतज़ामिया और उलमा ने इत्तफ़ाक़ किया कि बाहमी राबते में तसलसल रहेगा। वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी कैसर अहमद शेख कहते हैं वज़ीर आज़म फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने पर तवज्जो दे रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहते हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार से रोज़गार के ज़्यादा मौके पैदा होंगे। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी कैसर अहमद शेख का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल और सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख ने इस्तकबाल किया। बिजनेस कम्युनिटी के कायदीन से खिताब करते हुए वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने कहा, पाकिस्तान दुनिया का अहम तरीन खित्ता है। कोशिश कर रहे हैं कि मसाइल हल हो सकें। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहते हैं। बिजनेस कम्युनिटी के तमाम इशूज को कैबिनेट में डिस्कस किया जाता है। वजीर आज़म फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने पर तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान इतना अहम खित्ता है, अभी उसकी अहमियत आपके सामने और ज़्यादा उजागर हो रही है इन दिनों में। हमारी कोशिश है, प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो कर रहे हैं कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा, मुल्की मईशत को मजबूत करने के लिए SME सेक्टर को फ़रोग देना होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ लोकल इन्वेस्टर का भी ख्याल रखना होगा। मेरी गुजारिश ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने लानी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है इसके हकूक़ का भी हमने ख्याल रखना है। बड़ी तेज़ी से कैपिटल ड्रेन हो रहा है हमारे मुल्क से। पहले हम किसी ज़माने में कहा करते थे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अब कैपिटल ड्रेन भी बड़ी तेज़ी से हुआ है। आप कभी फिगर उठा के देखें कि ये पिछले साल कितनी जो कंपनीज़ हैं, पाकिस्तानी कंपनीज़ दुबई में जाके रजिस्टर हुई हैं। लाहौर चैम्बर के नायब सदर खुरम लोधी, साबिक सदूर मियां अंजुम निसार और मोहम्मद अली मियां समेत दीगर ओहदेदार भी वफाकी वजीर से मुलाकात में मौजूद थे। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पाक चीन दोस्ती की बेमिसाल कुर्बतें एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा शानदार मुश्तरका फेस्टिवल सूबाई वज़ीर ख़जाना मुस्तफ़ा शुजा रहमान ने इफ्तिताह किया। पाक चाइना ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से 2 रोज़ा पाक चाइना लव फेस्टिवल का आगाज इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शशाउर रहमान और चीन के कौंसल जनरल जाओ शिरीन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। साबिक सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ, साबिक सदर लाहौर चैम्बर अब्दुल बासित, नायब सदर FPCCI ज़की एजाज समेत कारोबारी और सियासी शख्सियात की शिरकत। सूबाई वज़ीर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि चीन ने हर किस्म के हालात में पाकिस्तान का साथ दिया। मुश्तरक नुमाइशों से दोनों ममालिक की बिजनेस कम्युनिटी के रवाबित मजबूत तर होंगे। हमारी चाइना के साथ जो दोस्ती है
یہ 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اور ہماری یہ دوستی جو ہے یہ ہر دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ مضبوط اور پہلے سے زیادہ جو ہے اس میں محبت اور پیار کا رشتہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور چائنا نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں جو ہے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ چین کے قونصل جنرل زاؤ شرین نے کہا دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے بے شمار مواقع ہیں۔ پاک چائنا چیمبر آف کامرس نے عوامی سطح کی نمائش سجا کر بہترین قدم اٹھایا ہے۔ This is a wonderful event, and I give my congratulations and heartfelt appreciation to Pakistan-China Joint Chamber of Commerce Industry, as well as the charming nature or dimension of Pakistan, that also the investment opportunities to be offered by Pakistan and also by this chamber, this 18th chamber. فیسٹیول میں پاک چین کمپنیوں کی جانب سے بڑی تعداد میں اسٹالز لگائے گئے ہیں۔ ہینا پرویز بٹ کی زیر صدارت پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کا بورڈ اجلاس ارکان اسمبلی اور متعلقہ محکموں کے نمائندوں سمیت بورڈ ارکان نے شرکت کی۔ ہینا پرویز بٹ نے کہا کوئی عورت اکیلی نہیں ہے، ریاست ہر مظلوم خاتون کے ساتھ کھڑی ہے۔ اجلاس میں خواتین کے حقوق، قانونی معاونت اور ادارہ جاتی بہتری سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ ہینا پرویز بٹ نے کہا عورت خوف اور جبر سے آزاد زندگی گزارے، یہی مریم نواز شریف کا ویژن ہے۔ کوئی عورت اکیلی نہیں، ریاست ہر مظلوم خاتون کے ساتھ کھڑی ہے۔ خواتین کے لیے انصاف اور تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ ویمن پروٹیکشن سینٹرز اور ہیلپ لائن 1737 متاثرین خواتین کے لیے امید کا مرکز ہے۔ انہوں نے کہا خواتین کے لیے فوری قانونی، نفسیاتی اور فلاحی مدد کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ ہر عورت خود کو محفوظ، بااختیار، باعزت محسوس کرے، یہی ہمارا مشن ہے۔ خواتین کے لیے محفوظ پنجاب ہمارا عزم ہے۔ مارکیٹوں میں صفائی، سہولت اور سرکاری نرخوں بارے آگاہی پر عمل درآمد کا پلان پنجاب فوڈ اتھارٹی، پامرا اور سہولت بازار اتھارٹی منصوبے پر مشترکہ کام کریں گے۔ سیکریٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ابتدائی طور پر لاہور کی مارکیٹس، منڈیوں اور سہولت بازاروں میں سروسز کی فراہمی کا آغاز کیا جائے گا۔ فوڈ سیفٹی کے ساتھ ساتھ صفائی اور ریٹ لسٹوں کے نفاذ بارے پنجاب فوڈ اتھارٹی ٹیموں کو بھی شامل کرنے کی سفارشات۔ ڈاکٹر کرن خورشید کا کہنا ہے پامرا تمام منڈیوں اور سبزیوں کے اسٹالز پر سرکاری نرخ ناموں کو نمایاں آویزہ کرنے بارے اقدام کرے گا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ابتدائی مرحلے میں لاہور کی بڑی مارکیٹس میں آپریشن مراحل میں معاونت کرے گی۔ لاہور میں پرندوں کی اسمگلنگ اور غیر قانونی شکار کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ شہر کی فضا کو زندگی بخش بنانے والے رنگ برنگے پرندوں کی آوازیں مان پڑ جاتی رہی ہیں، اور وائلڈ لائف حکام کے مطابق ایسے عناصر کے خلاف کارروائیاں تو جاری ہیں، مگر اصل چیلنج اس غیر قانونی کاروبار کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید۔ لاہور میں پرندوں کی اسمگلنگ اور غیر قانونی شکار کے واقعات میں تشویشناک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ وہ رنگ برنگے پرندے جن کی چہچہاہٹ کبھی شہر کی فضا کو زندگی بخشتی تھی، اب آہستہ آہستہ غائب ہوتی جا رہی ہے۔ وائلڈ لائف حکام کا کہنا ہے ایسے عناصر کے خلاف کارروائیاں تو جاری ہیں، تاہم اصل چیلنج اس غیر قانونی کاروبار کا مکمل خاتمہ کرنا ہے۔ نایاب پرندوں کی خرید و فروخت اب خفیہ گروپس کے ذریعے ہونے لگی ہے، جس پر قابو پانا محکمہ جنگلی حیات کے لیے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ ایڈیشنل چیف وائلڈ لائف رینجر کامران افضل بخاری کا کہنا ہے اندرون لاہور جانے پر اب وہ مناظر نہیں ملیں گے جو پہلے دیکھنے کو ملتے تھے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ غیر قانونی شکار اور اسمگلنگ کو ختم کیا جائے۔ ہماری سرویلنس جو ہے وہ اب اتنی پرامپٹ ہے، مطلب ایک تو ہے نا ڈپارٹمنٹ خود دعویٰ کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ پبلک کو اب نظر آتی ہے۔ آپ لاہور کی بات کریں تو آپ کو بہت ڈفرینس نظر آئے گا۔ ان 1.5-2 سالوں میں ایک بڑا چینج آیا ہے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ میں، اس کی ایکٹیویٹیز میں، اس کے ایکشنز میں اور اس کے نتیجے میں آنے والے ایفیکٹ میں۔ پنجاب وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے رکن بدر منیر کا کہنا ہے کرائمز تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں انہیں نیٹنگ کی سطح پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ صدقے کے نام پر جو چڑیاں بیچی جاتی ہیں ان پر سخت ایکشن لینا ضروری ہے۔ چیلوں اور کووں کی بڑی تعداد نے چھوٹی چیلوں کو شہر سے تقریباً ختم کر دیا ہے۔ ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے اور انفورس کر رہا ہے لاء کو، اور لوگوں کو پکڑ بھی رہے ہیں، چلان بھی ہو رہے ہیں، سزائیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 100% اگر آپ کہیں تو شاید 100% تو دنیا میں کہیں پر بھی آپ کرائم تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں نیٹنگ کی سطح پر، جہاں سے یہ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہیں وہاں پر، اور پلس جو شہر کے اندر یہ صدقے کے نام پر چڑیاں وغیرہ جو بکتی ہیں ان کو انفورسمنٹ کر کے ہمیں روکنا چاہیے۔
लाहौर में परिंदों की घटती तादाद इस बात का सबूत है कि कुदरती खूबसूरती को बचाने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम वक्त की अहम ज़रूरत बन चुके हैं। शहर की फिजा जो कभी परिंदों की चहचहाहट से गूंजती थी, अब हमेशा के लिए खामोश हो रही है। शायद अब वक्त आ चुका है कि हम इस कुदरत की आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश होने से बचा लें। कैमरामैन फैसल और अयूब के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब के जेल रिफॉर्म्स एजेंडे पर अमल दरामद। महकमे दाखिला पंजाब ने जेलों के लिए 32 जूनियर साइकोलॉजिस्ट की इंडक्शन ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली। माहिरीन नफ्सियात की इंडक्शन तरबियत मुकम्मल होने पर महकमा दाखिला में तकरीब तकसीम इंसनात में इनकाद किया गया। चेयरपर्सन काबीना कमेटी पर नौमान ख्वाजा सलमान रफीक तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। IG जेल खाना जात मियां फारूक नज़ीर, DIG सालिक जलाल, DIG नवीद रऊफ, एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजन रोमान बोराना ने खुसूसी शिरकत की। 21 रोज़ा तरबियत के दौरान जेल दाखिले पर कैदियों की स्क्रीनिंग से लेकर कैद के दौरान काउंसलिंग बारे तरबियत दी गई। ख्वाजा सलमान रफीक ने खिताब में कहा कि महकमे दाखिला पंजाब कैदियों के इस्लाह के लिए मुतअद्दिद तरबियती प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है। तकरीब के इख्तिताम पर माहिरीन नफ्सियात में इसनाद तकसीम की गई। नवाज शरीफ ITCT में इम्पीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। कैंपस में 300 बेड का जदीद तरीन हस्पताल भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने दरियाए रावी पर रूडा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत ख़ुसूसी इजलास CBD, रूडा और NSIT पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला की फ्यूचर प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की ज़रूरत पर जोर, प्रोजेक्ट से मुतालिक समाही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। नवंबर में इम्पीरियल कॉलेज लंदन के मकामी कैंपस का संग बुनियाद रखा जाएगा। कैंपस में 300 बेड्स का जदीद तरीन अस्पताल भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने दरियाए रावी पर रूडा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। मरियम नवाज ने रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब कर लिया। रूडा फेज 1 की तकमील के लिए 2 साल का हदफ मुकर्रर। रूडा बंद बनने से लाहौर दरियाए रावी के सैलाब से महफूज हो जाएगा। एंटरटेनमेंट सिटी में चीन और तुर्किया की कंपनियों का इजहार दिलचस्पी। एंटरटेनमेंट सिटी में 80 सीटर फ्लाइंग थिएटर भी बनाया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि नवाज शरीफ ITCT में IT टावर की तामीर 78% मुकम्मल कर ली गई है। रावी सिटी पाकिस्तान का पहला मुकम्मल ग्रीन सिटी होगा। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब में स्मोक गन्स के इस्तेमाल से फ़ज़ाई मयार बेहतर बनाने का कामयाब तजुर्बा। काहना में फ़ज़ाई आलूदगी में स्मोक गन्स के इस्तेमाल के कामयाब नताइज बरामद हुए। एयर क्वालिटी इंडेक्स 666 से कम होकर 170 पर आ गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब में स्मोक गन्स के इस्तेमाल से फिजाई मयार बेहतर बनाने का कामयाब तजुर्बा किया गया। लाहौर के इलाके काना में फिजाई आलूदगी में स्मोक गन्स के इस्तेमाल के कामयाब नताइज बरामद हुए। काना में स्मोक गन्स के इस्तेमाल से एयर क्वालिटी इंडेक्स 666 से कम होकर 170 पर आ गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्मोक से बचाव और शहरियों को बीमारियों से बचाने के लिए एंटी स्मोक गन्स लाने की हिदायत की थी। एंटी स्मोक गन्स के इस्तेमाल का काना में पहला तजुर्बा था जो कामयाब हुआ। स्मोक गन्स के स्प्रे के चंद मिनट बाद ही फिजाई आलूदगी में वाज़ेह कमी देखने में आई। वज़ीर आला मरियम नवाज की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स की तमाम टीम को शाबाश। पंजाब अवाम की खिदमत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में सबसे आगे है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़।